सूरजपुर नाम के एक छोटे से गांव में मोहन अपनी बेटी चांदनी के साथ रहता था। गांव में उसका कोई सगा संबंधी नहीं था। चांदनी की मां का देहांत कई साल पहले हो चुका था और तब से मोहन ही मां और बाप दोनों बनकर अपनी बेटी को पाल रहा था। मोहन का गुजारा गांव के चौराहे पर लगे एक छोटे से मटन करी के ठेले से चलता था। हे भगवान, आज अगर 2-3 प्लेट भी बिक जाएं तो घर का खर्च चल जाएगा। चांदनी की किताबें भी लेनी है। तभी फटे पुराने कपड़ों में लिपटा एक दुबला पतला सा छोटा बच्चा ठेले के पास आकर रुक गया। उसकी आंखों में भूख साफ दिख रही थी। चाचा, मुझे बहुत भूख लगी है। क्या आप मुझे मटन करी खिला सकते हो? पैसे अभी नहीं हैं। मोहन ने बच्चे की हालत देखी तो उसका दिल भर आया। उसे अपनी चांदनी याद आ गई। अरे बेटा, भूखे को खाना मिलना उसका हक है। रुक, अभी देता हूं गर्मा गर्म एक प्लेट। बच्चा पूरी प्लेट चुपचाप खा गया। खाते वक्त उसके चेहरे पर सुकून उतर आया। धन्यवाद चाचा, भगवान आपको हमेशा खुश रखे। कोई बात नहीं बेटा, अब जब कभी भी मन करे तुम जहां आकर खा सकते हो। कुछ देर बाद पास के गांव से आया एक आदमी ठेले के पास रुका। नाम था रघु। उसके कपड़े और चाल ढाल से साफ लग रहा था कि वो थोड़ा संपन्न है। अरे मोहन भाई, इस उम्र में भी ठेला लगाए बैठे हो? क्या करूं भाई, घर में बैठे बैठे मन नहीं लगता। कमाने वाला और कोई है भी नहीं, बस एक बेटी है चांदनी। 2-3 प्लेट बिक जाती हैं तो गुजारा हो जाता है। तो फिर मेरे लिए भी एक प्लेट लगाइए। मोहन ने फुर्ती से गर्मा गर्म मटन करी परोसी। अरे वाह, ऐसा मटन तो मैंने आज तक नहीं खाया। कमाल का स्वाद है। भाई, ये गांव की मिट्टी और दिल की मेहनत का स्वाद है। आप मेरे गांव चलिए, मैं आपको अपने ढाबे में रख लूंगा। आधी कमाई आपकी, आधी मेरी। आपका स्वाद वहां धूम मचा देगा। मोहन पहले हिचकिचाया, फिर बेटी का भविष्य आंखों के सामने आ गया। ठीक है, कल से आ जाऊंगा मैं तुम्हारे ढाबे पर। मोहन शाम को घर पहुंचा तो चांदनी चूल्हे के पास आग जला रही थी। पिताजी, आज आप देर क्यों कर दिए? बेटा, आज ठेले पर पास के गांव वाला एक ढाबे का मालिक आया था। उसने मुझे अपने साथ ढाबे में काम करने को कहा है, जिसमें कमाई का आधा हिस्सा मेरा होगा। सो कल से हमें दूसरे गांव जाना है। पर क्यों पिताजी, हम यहाँ खुश हैं। बेटा, सच कहूं तो मेरा भी मन नहीं है, पर मैंने तेरे भविष्य के लिए यह फैसला लिया है। ठेले से इतनी कमाई नहीं हो पाती जिससे हमारा सही से गुजारा हो सके। ठीक है पिताजी, जैसे आपको सही लगे, मैं तैयार हूँ। अगली सुबह मोहन ढाबे पर पहुंच गया। जैसे ही मोहन ने कढ़ाई में मसाले डाले, खुशबू पूरे इलाके में फैल गई। अरे रघु भैया, ये चमत्कार किसने किया है? आज तो मटन करी लाजवाब बनी है। हाँ, आज सच में बहुत ही स्वादिष्ट बनी है। पेट भर गया, लेकिन मन नहीं भरा। हाँ हाँ, ये सब मोहन भाई का जलवा है। इन्होंने ही आज मटन करी में 4 चांद लगा दिए हैं। दिन खत्म होते होते कढ़ाई खाली हो गई। अगले दिन लोग फिर मटन करी खाकर मोहन की तारीफ करने लगे। ये सब देखकर रघु मन ही मन जलने लगा। शाम होते ही जब मोहन ने अपने हिस्से की आधी कमाई मांगी तो रघु मन ही मन सोचने लगा। लोग इस मोहन की कुछ ज्यादा ही तारीफ करने लगे हैं। क्यों ना मैं इसे अब काम से हटा दूं। वैसे भी मैंने इससे मटन करी बनाना सीख लिया है। अब मुझे इसे अपने साथ रखने की क्या ही जरूरत है। रघु के मन में लालच घर कर चुका था। आपको मैं आज का ऐसा दे देता हूं, पर कल से आप ढाबे पर मत आना। लेकिन क्यों बेटा, क्या हुआ? मुझसे क्या कोई खाना बनाने में गलती होगी क्या? नहीं, बस आप कल से मत आना। अब से मैं खुद ही सब संभाल लूंगा पहले की तरह।
ठीक है, पर याद रखना, खाने का जादू हाथ में होता है, लालच में नहीं। अगले दिन रघु की बनाई करी फीकी निकली। ग्राहक लौटने लगे। इसमें वो बात नहीं है, मोहन भाई के हाथ में कुछ अलग ही जादू था। अरे स्वाद बिल्कुल सही है। आप सबको बस उस मोहन के हाथों से बनी मटन करी की आदत पड़ चुकी है। उधर गांव में आदित्य नाम का एक लड़का मोहन को ढूंढता हुआ पहुंचा। मुझे मोहन काका के घर जाना था। क्या आप बता सकते हैं कि उनका घर कहाँ है? आगे से दाएं मुड़ जाओ, तीसरा घर ही मोहन का है। धन्यवाद चाचा। जैसे ही आदित्य मोहन के घर पहुंचा, मोहन उसे घर के बाहर ही आंगन में खड़ा मिल गया। कैसे हो काका? मैं दूसरे गांव से आया हूँ। मुझे जब पता चला कि रघु ने आपको काम से निकाल दिया है, मुझसे रहा नहीं गया और मैं तुरंत यहाँ चला आया आपसे मिलने। क्या बताऊं बेटा, कभी कभी ज्यादा लालच आदमी को अंधा कर देता है, और वही रघु के साथ भी हुआ। उसने लालच में आकर मुझे काम से निकाल दिया। और वो लालच ज्यादा समय नहीं टिका काका। लोगों ने उसके ढाबे में आना बंद कर दिया क्योंकि उसके खाने में आपके जैसा स्वाद नहीं था। आप फिर से अपना वही पुराना ठेला क्यों नहीं शुरू करते काका? क्या बताऊं बेटा, अब उम्र हो गई है, वो पहले वाली बात नहीं रही शरीर में। मैं आपका साथ दूंगा काका, आप बस काम शुरू कीजिए। आदित्य के ज्यादा कहने पर मोहन ने अगले दिन एक बार फिर से ठेले का काम शुरू किया। मोहन और आदित्य ने मिलकर फिर से ठेला लगाया। खुशबू लौट आई और भीड़ भी। वाह मोहन भाई, मजा आ गया आपके हाथ की बनी हुई मटन करी खाकर। बहुत दिन हो गए थे खाए हुए। शुक्रिया भाई, ये सब आदित्य बेटे का ही कमाल है। उसने ही ज्यादा कहकर मुझे फिर से ठेला लगाने को कहा, वरना मैं तो कब का हार मान चुका था। समय बीता, मोहन कमजोर पड़ने लगा। मोहन अब अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें ले रहा था। उसने आदित्य को बोला, आदित्य, मेरी बेटी की जिम्मेदारी अब तेरे हाथ में है। मैं वादा करता हूँ, चांदनी को कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। और इसी के साथ मोहन इस दुनिया को अलविदा कह जाता है। कुछ समय बाद चांदनी और आदित्य की सादगी भरी शादी हुई। दोनों ने मिलकर उसी ठेले को आगे बढ़ाया जहां से कभी मोहन की मेहनत की खुशबू उठती थी। कहानी यही सिखाती है कि हुनर लालच से नहीं, दिल से चलता है, और जो दिल साफ रखता है उसकी मेहनत कभी बेकार नहीं जाती।